एक बार पुनः मैं नीलेश जायसवाल आपके YouTube चैनल एनके जंक्शन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के लिए बच्चों क्लास 11th में फिजिक्स का जो पहला चैप्टर था उसमें लास्ट टॉपिक है लंबाई का मापन और इसके बाद है द्रव्यमान का मापन। तो लंबाई के मापन में इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखते हैं लंबाई का मापन। लंबाई क्या होती है? ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या कह सकते हैं? लंबाई। ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लंबाई कहते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर हो गया। और केवल इसका अगर विमीय सूत्र की बात करें तो कैपिटल एन, यानी इस तरह से विमीय सूत्र हो जाएगा और ये एसआई मात्रक हो जाएगा। तो लंबाई मापने की दो विधियां हैं। पहली है एक प्रत्यक्ष विधि और दूसरी है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है और अप्रत्यक्ष विधि क्या होती है इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रत्यक्ष विधि है जिसमें अल्प दूरी का मापन और संभव हो, मतलब कि कोई भी ऐसी लंबाई हो जिसको हम आसानी से अगर माप सकते हैं, वो प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आता है। जैसे इस कमरे की लंबाई है या 1-2 किलोमीटर की लंबाई है या इस बोर्ड की लंबाई है, इस तरह के जो मापन है उसको हम प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत रखते हैं। और जो अप्रत्यक्ष विधि है वो क्या होता है? ऐसी लंबाई जिसका मापना थोड़ा असंभव होता है, सरलता पूर्वक हम नहीं माप सकते हैं, उसको अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। वो सभी लंबाइयां जो है तो अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आता है। जैसे पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी निकालना है, सूर्य की दूरी निकालना है, किसी पर्वत या पहाड़ की दूरी निकालना है, किसी नदी की लंबाई को ज्ञात करना है, तो इस तरह की जो दूरियां हैं जो एक जगह से संभव नहीं है, इस तरह की दूरियों को जो है तो अप्रत्यक्ष विधि से जो है तो मापा जाता है। अब देखते हैं अल्प दूरी का मापन और अत्यधिक दूरी का जो है मापन। बहुत छोटी दूरियों के लिए जो मापन होता है उसमें कौन कौन से आते हैं देख लेते हैं। अल्प दूरी का मापन, तो इसमें सबसे पहला है फर्मी। ये फर्मी जो है इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एफ से। और यह लंबाई या दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी एक फर्मी बराबर होता है 10 की घात -15 मीटर। यानी एक फर्मी बराबर 10 की घात -15 मीटर, यानी माइनस लगा है मतलब इतनी 10 में मतलब कि इतने 15 घात -15 घात के बराबर कम दूरी को हम जो है तो फर्मी के द्वारा जो है तो माप सकते हैं। दूसरा है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, इसका जो संकेत होता है ए होता है, इसके ऊपर जो बिंदु लगा होता है इसको एंगस्ट्रॉम कहते हैं। ए के ऊपर एक छोटा सा बिंदु रहता है, एक एंगस्ट्रॉम, इसको एंगस्ट्रॉम कहते हैं।
इसका जो मापन है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के लिए उपयोग किया जाता है। लगभग 1 एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या हो गया? 10⁻⁻10 मीटर। एक फर्मी बराबर क्या मिला था आपको? 10⁻⁻15 मीटर। इसके बाद तीसरा आता है नैनोमीटर। एनएम से दर्शाते हैं, स्मॉल एन से इसका जो संकेत हो जाएगा एनएम हो जाएगा। और 1 एनएम बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। और इसका उपयोग जो है प्रकाश और विकिरण के तरंग दैर्ध्य के बीच जो है तो मापन किया जाता है। यानी प्रकाश और उसके विकिरण को जो मापन किया जाता है वो नैनोमीटर के द्वारा किया जाता है, और प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम के द्वारा मापा जाता है। और जो फर्मी है ये नाभिकी के आकार का जो है तो नाभिकी जो होते हैं नाभिक, उनके आकार का जो मापन है वो फर्मी के द्वारा किया जाता है। एक और आता है, चौथा है माइक्रोन। इसका जो संकेत होता है म्यू के जैसे होता है। एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। और इसका उपयोग जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में अत्यंत छोटे जो कण होते हैं, अत्यंत छोटे जो जीव जंतु के सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उनको व्यक्त करने के लिए जो है तो माइक्रोन का उपयोग किया जाता है। तो पहला क्या था? फर्मी। इसका संकेत था स्मॉल एफ। इसका जो मापन किया जाता था वो किसके लिए किया जाता था? परमाणु के नाभिक के आकार के बारे में पता लगाने के लिए। एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य जांच करने के लिए, और प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। और आता है नैनोमीटर। नैनोमीटर जो है तो किसी तरंग दैर्ध्य और विकिरण के बीच से जो है तो प्रकाश के बारे में पता लगाने के लिए। और चौथा जो है माइक्रोन, ये होता है किसी बैक्टीरिया वगैरह का जो जीवाणु हैं उनका जो है तो पता लगाने के लिए, उनका मापन करने के लिए माइक्रोन का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से था ये अल्प दूरी का मापन। इसी तरह से अत्यधिक जो दूरियां हैं उनको मापन करने के लिए, तो वो रीडिंग देखते हैं। इस तरह से ये जो फॉर्मूला बन गया था कि जो 1 फर्मी है सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम, फिर उससे छोटा हो जाएगा 1 नैनोमीटर, और उससे बड़ा जो है 1 माइक्रोन। इस तरह से उनका बढ़ते हुए क्रम रहेगा। तो जो फर्मी है वो अल्प दूरी में सबसे छोटा मात्रक होगा, फिर उससे बड़ा है एंगस्ट्रॉम, फिर उससे बड़ा है नैनोमीटर, और सबसे बड़ा है अल्प दूरियों में वो माइक्रोन है। तो माइक्रोन की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻6, नैनोमीटर की होती है 10⁻⁻9, और एंगस्ट्रॉम की होती है 10⁻⁻10, और
हर्मी की होती है 10⁻⁻15। ये सभी किसमें है? मीटर में। एसआई यूनिट में जो मात्रक है इसका दूरी का, तो ये सभी जो है तो मीटर में है। तो ये अल्प दूरी का मापन के लिए छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्था। अब देख लेते हैं अत्यधिक दूरियों के लिए मापन। अत्यधिक बड़ी दूरी का, तो अत्यधिक बड़ी दूरियों का जो मापन है उसमें भी 2-3 प्रकार है। पहला ले लेते हैं। अब अत्यधिक दूरी का मापन जिसको मैं बताया था अप्रत्यक्ष विधि से मापा जाता है। अप्रत्यक्ष विधि में एक लंबन विधि होती है जिसमें सूर्य और चंद्रमा की दूरी का पता लगाया जाता है। तो इस तरह से उनके जो दूरियों को पता लगाते हैं तो उसके 2-3 प्रकार के जो है तो मापन है। पहला ले लेते हैं खगोलीय मात्रक। पहला है खगोलीय मात्रक। इसको जो है तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, इसलिए इसको एयू से रिप्रेजेंट करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? ए यू से। तो 1 AU बराबर होता है, ये दूरी अत्यधिक बड़ी दूरियों को मापन के लिए जो है तो संकेत है AU। तो इसका जो मान होता है 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या हो गया? AU, कैपिटल ए कैपिटल ए। एक खगोलीय मात्रक बराबर हो गया 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर। इसके बाद दूसरा मात्रक ले लेते हैं प्रकाश वर्ष। इसको लाइट ईयर बोलते हैं। दर्शाते हैं इसको LY से। दूसरा बड़ा इसका मात्रक 1 लाइट ईयर इक्वल होता है 3.08 सॉरी 9.46 गुणे 10⁻9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ये दूसरा मात्रक हो गया प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर दर्शाते हैं LY से, और इसका जो मान होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। इसके बाद तीसरा आता है पार्सेक। ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। इसका जो पूरा नाम होता है वो पैरालैक्टिक सेकंड होता है। एक्चुअल में पूरा जो इसका नाम है वो है पैरालैक्टिक, इसी से ये पार्सेक बना है, पैरालैक्टिक सेकंड। इसको जो माप, इसका जो संकेत होता है वो
1 पारसेक इक्वल होता है, शॉर्टकट इसका कुछ नहीं है, 1 पारसेक इक्वल होता है 3.08 गुणे 10 की घात 18 मीटर, सॉरी 16 मीटर। तो ये अत्यधिक बड़ी दूरियों का मापन करने के लिए जो है तो 3 मुख्य मात्रक हो गए। पहला था खगोलीय मात्रक, जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, दर्शाते हैं कैपिटल ए कैपिटल यू से। तो एक एयू बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। दूसरा होता है प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर इक्वल होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एंड थर्ड जो है तीसरा है पारसेक, ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुणे 10 की घात 16 मीटर। तो इस तरह से जो दूरी मापने का क्रम है छोटे से बड़े रूप में, वो देख लेते हैं। तो दूरी मापने में सबसे बड़ा जो हो गया पारसेक, फिर है लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष, फिर खगोलीय मात्रक। ये उसका क्रम हो गया, इस तरह से क्रम हो गया। पारसेक बराबर क्या था 3.08 गुणे 10 की घात 16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर था 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। और खगोलीय मात्रक था 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इस तरह से ये इन दोनों का क्रम हो गया। ये अत्यधिक बड़ी दूरियों का जो मात्रक हो गया, यानी पारसेक सबसे बड़ा मात्रक है दूरी का, और उसके बाद प्रकाश वर्ष, और उससे छोटा क्या है खगोलीय मात्रक। फिर देखते हैं, ये था लंबाई मापन का। अब देखते हैं द्रव्यमान मापन का। चले तो द्रव्यमान मापन में पहले शुरुआत करते हैं छोटे द्रव्यमान का मापन। तो सबसे छोटे द्रव्यमान के मापन में पहले आता है एक परमाणु द्रव्यमान। एक परमाणु द्रव्यमान सबसे छोटा यूनिट होता है द्रव्यमान मापन का। इसको एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। एटॉमिक मास यूनिट, इसलिए इसको AMU बोलते हैं, इसको शॉर्टकट में। 1 MU बराबर होता है 1.27 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। 1.66 गुणे 10 की घात 1.66 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। ये जो है एक कार्बन 12 के 12वें भाग के बराबर इसका जो माना जाता है परमाणु द्रव्यमान का। यानी एक कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान है
उसके 12वें भाग के बराबर होता है, यानी 1 एमयू बराबर किया हुआ उसका वजन 1.66 गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। इसके बाद दूसरा आता है मिलीग्राम। एक मिलीग्राम बराबर होता है 10 की घात माइनस 3 ग्राम या 10 की घात माइनस 6 किलोग्राम। ठीक है, तो दूसरा हो गया मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम बराबर 10 की घात माइनस 3 ग्राम या 10 की घात माइनस 6 किलोग्राम। इसके बाद तीसरा आता है ग्राम। एक ग्राम बराबर हो जाएगा 10 की घात माइनस 3 किलोग्राम। 1 ग्राम बराबर 10 की घात माइनस 3 किलोग्राम। तो इस तरह से ये छोटे द्रव्यमान का मापन के लिए एक परमाणु द्रव्यमान, जिसको पहले 1 एमयू बराबर कहते हैं, 1 एमयू जो होता है 1.66 गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। फिर मिलीग्राम आता है और फिर मिलीग्राम के बाद ग्राम आता है और इसके बाद चौथा हो जाएगा किलोग्राम। ये वैसे अल्प दूरियों के मापन में है तो इसको 3 ही लेते हैं, वो जो किलोग्राम आ जाएगा वो बड़े मापन में आ जाएगा। तो इस तरह से ये 1 एमयू सबसे छोटा हो जाएगा, फिर 1 मिलीग्राम है, फिर दूसरा है मिलीग्राम, तीसरा हो जाएगा ग्राम। तो इस तरह से इसका जो क्रम हो जाएगा, तो 1 एमयू सबसे छोटा, फिर मिलीग्राम और ग्राम। तो सबसे अल्प दूरी अल्प द्रव्यमान मापन में ये क्रम हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं बड़े द्रव्यमान का मापन। अगला टॉपिक है बड़े द्रव्यमान का मापन। तो बड़े द्रव्यमान का मापन में तो बड़े द्रव्यमान का मापन जो होता है वो किलोग्राम होता है। पहला ले लेते हैं क्विंटल। वन क्विंटल ये होता है 100 किलोग्राम के बराबर। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है क्विंटल के बाद जो है तो मेट्रिक टन। मेट्रिक टन जो है 1000 क्विंटल। एक 1000 क्विंटल के बराबर क्या हो जाता है दूसरा मेट्रिक टन। तीसरा आता है जो सबसे बड़ा है वो चंद्रशेखर इकाई कहलाता है, चंद्रशेखर यूनिट। तीसरा तो एक चंद्रशेखर जो होता है चंद्रशेखर सीमा ये कहते हैं। इसका जो माप है बड़े द्रव्यमान का वो सूर्य के जो सूर्य का द्रव्यमान होता है उसका लगभग 1.4 गुना बड़ा होता है।
यानी सूर्य का जो द्रव्यमान होता है, सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना बड़ा होता है। इसको हम CSL से जो है तो CSL से जो है तो इसको दर्शाते हैं। और जो सूर्य का जो द्रव्यमान है, क्या बोला गया कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना होता है। मतलब सूर्य का जो द्रव्यमान होता है वो 10⁻30 किलोग्राम के बराबर होता है। यानी जो सूर्य का द्रव्यमान है 10⁻30 किलोग्राम के बराबर है, तो इसका 1.4 गुना बड़ा होता है, वो चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। तो इस तरह से इसकी यूनिट जो हो गई वो 1 क्विंटल हो गई, फिर मेट्रिक टन हो गई, और फिर चंद्रशेखर सीमा। तो बड़े द्रव्यमान का मापन करने का जो क्रम है, तो सबसे बड़ी इसकी सीमा हो जाएगी चंद्रशेखर, जिसका जो होता है सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना होता है। यानी सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है? 10⁻30 किलोग्राम होता है। 1 मीट्रिक टन यानी 1000 क्विंटल का जो वजन होता है वो 1 मीट्रिक टन के बराबर होता है। 1 क्विंटल बराबर कितना हो गया? 100 किलोग्राम। और तो इस तरह से ये हो गया बड़े द्रव्यमान का मापन। और समय का जो मापन है, बड़े द्रव्यमान के मापन के बाद ये जो इसके पहले लंबाई का मापन देखे हैं, द्रव्यमान का मापन हो गया। इसके बाद आता है समय का मापन। तो समय का मापन आप सबको पता ही है, उसका SI मात्रक सेकंड लेते हैं। SI मात्रक में ज्यादातर समय को रखा जाता है। तो SI मात्रक में उसको समय का जो मापन है सेकंड, फिर उसके बाद मिनट आता है, और मिनट के बाद जो है तो समय को घंटे में जो है तो प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरह से समय का भी 3 प्रकार का जो मापन हो गया। पर ज्यादातर जो उपयोग किया जाता है वो SI पद्धति में, वो समय का मापन जो है मात्रक है वो सेकंड में मापित किया जाता है।